घाव ठीक ही नहीं हो रहा है, वुंड ठीक ही नहीं हो रहा है, डायबिटीज है मरीज को, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, शुगर के मरीज हैं, कोई और कारण है, ऑपरेशन हुआ घाव नहीं ठीक हो रहा है, पुराना से पुराना घाव हो गया है, कैसे ठीक होगा? आप लोगों के दिमाग में आता है कि केवल एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहा है, दूसरा एंटीबायोटिक दो, दूसरा नहीं काम कर रहा है, तीसरा एंटीबायोटिक दो, केवल एंटीबायोटिक। नहीं, गलत है आप। केवल एंटीबायोटिक देने से घाव नहीं ठीक होता है। उसके लिए कुछ जरूरी विटामिन है, कुछ जरूरी रूल्स हैं, कुछ जरूरी नियम है, कुछ मेरा अपना विशेष फॉर्मूला है, उसको भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कैसे घाव ठीक होगा ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली मेन महत्वपूर्ण बात क्या है, घाव ठीक होने के लिए तो मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, एंटीबायोटिक तो देंगे ही देंगे, बट उसके साथ कौन सी विटामिन और देनी है जिसकी कमी की वजह से घाव नहीं ठीक होता है, वो छोटा घाव हो या बड़ा घाव हो। ठीक, आप इतना ही जानते हैं एमोक्सिसिलिन, घाव नहीं ठीक हो रहा है, एमोक्सिसिलिन दो, पेंटेड दो, ये दो, वो दो, ये एंटीबायोटिक दो, उससे अच्छा नहीं तो और उससे अच्छा एंटीबायोटिक दो। नहीं, केवल एंटीबायोटिक ठीक देने से घाव ठीक नहीं होता है। उसके कारण को समझते हैं हम लोग, क्या जरूरी विटामिन जो है उसको मरीज को देना चाहिए जिससे घाव ठीक होगा, इसको भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पर। सबसे पहला विटामिन जो आपको देना एकदम नेसेसरी है, विटामिन जिंक। ठीक है, जिंक क्यों देना है? देखिए, जिंक क्या करता है, सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम जिंक का है। तो सेल्स रिपेयर नहीं होंगे तो नया सेल बनेगा नहीं, है ना? नया सेल बनेगा नहीं तो घाव कहां से भरेगा? सिंपल चीज है, सिंपल लॉजिक है। तो इसके लिए आपको जिंक देना काफी जरूरी है। जिंक और क्या करेगा? इम्यूनिटी के आपको बूस्ट करेगा, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ठीक, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा तभी जाके घाव जल्दी ठीक होगा। अब जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी कमजोर है उसको बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं और उसकी बीमारियां जो है कि जल्दी ठीक ही नहीं होती है, तो उसके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना जरूरी है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर आपको जिंक देना जरूरी है। उस विटामिन सी भी देना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जरूर देना है। विटामिन सी का काम क्या है? विटामिन सी का भी वही काम है कि आपके जो है सेल्स को रैप्चर जो हो गई हैं सेल्स, उनका मरम्मत करने का काम विटामिन सी करता है। और जिंक भी जो है कि सेल्स को और जो है कि नया सेल्स बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी और विटामिन जिंक ये जरूर याद रखेंगे। विटामिन सी तो जरूर ही देना है। विटामिन सी के लिए टैबलेट आता है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि अरे खट्टा खाने से घाव नहीं ठीक होता। नहीं, ये गलत बात है। आप विटामिन सी का टैबलेट दीजिए ना, सेलिन 500 mg आता है, नॉर्मल आप लोग जानते हैं, है ना? विटामिन सी देना बहुत जरूरी है। जिसका घाव नहीं ठीक हो रहा है उसको विटामिन सी एकदम महत्वपूर्ण है, उसको देना। ठीक, उसके बाद कौन से विटामिन? विटामिन ई का काम क्या है? स्किन का निर्माण करना। ठीक है, विटामिन ई भी जो स्किन बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो जब स्किन नया बनेगा नहीं तो कहां से उसमें घाव के ऊपर आएगा? ठीक है, तो इसलिए विटामिन ई, सी और जिंक, तीन चीज आप लोगों ने जान लिया। एक विटामिन और आपको मैं बताता हूं, विटामिन B12। विटामिन B12 इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है कि विटामिन B12 इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस वुंड के एरिया में, जैसे ये घाव हुआ है, उस घाव के एरिया में अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होगा, नर्व जो है कमजोर हो रहा है, जो नसें हैं जो है कमजोर हो गई हैं, शिथिल पड़ गई, ठीक, या ब्लॉकेज हो रहा है उसमें या काफी कमजोर हो गई हैं, तो उसको कौन रिपेयर करेगा? विटामिन B12, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिकोबालामिन और मिथाइल कोबालामिन कहते हैं। यही है विटामिन B12। ठीक, इसका महत्वपूर्ण वर्क है। इसका जो है महत्वपूर्ण वर्क है घाव में। न्यूरोपैथी जिसको हो जाता है, जो शुगर वाले मरीज होते हैं, है ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिनको होता है, उनके लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको कौन कौन सी 4 विटामिन देनी है निश्चित याद रखिए, एकदम ध्यान रखना है। विटामिन B12, विटामिन सी, जिंक और विटामिन ई। ठीक है, कोई पेशेंट का अगर घाव नहीं ठीक हो रहा है, ये चारों विटामिन जरूर ही उनको देना है। अब आप लोग देख लीजिएगा किस किस दवा में आता है, इतना तो आप लोग समझदार जरूर ही है। ठीक है, और उसके बाद एक पॉइंट और क्या देखना है
कि पेशेंट का घाव नहीं ठीक हो रहा है, उसका हीमोग्लोबिन जरूर देखना है, ठीक है। उसकी खून की कमी कितनी है, उसके बॉडी में कितना खून है, उसका आयरन उसके बॉडी में कितना है। आयरन जब तक नहीं जाएगा तो सेल्स को भोजन कहाँ से मिलेगा? ब्लड ही सेल्स का भोजन है ना, ब्लड सेल्स का भोजन है, तो फिर कैसे मिलेगा? तो ब्लड की कमी रहेगी तो और नहीं सूखेगा, ब्लड की कमी भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको देखने की जरूरत है। इस पेशेंट का घाव नहीं ठीक हो रहा है, इसको विटामिन B12 पेशेंट का घाव नहीं ठीक हो रहा है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, विटामिन B12 और C, जिंक और E, ठीक है। और आयरन भी देखना जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन ठीक है तो आयरन देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आयरन टैबलेट्स उनको चलाने की जरूरत है, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद आपको ड्रेसिंग करना है मरीज का, ठीक। ड्रेसिंग कैसे करना है, ड्रेसिंग में क्या करना है? ड्रेसिंग करना है तो ड्रेसिंग में क्या आपको ड्रेसिंग करना है? सबसे बेहतर जो है, सबसे पहले हाइड्रोजन से साफ कीजिए आप, ठीक है। हाइड्रोजन से पूरे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद बीटा जो पीला पीला भाग होता है ना, उसमें पीला पीला भाग जो आपको लग रहा है कि स्किन डेड कर गया है, जो सेल डेड कर गया है, उसको काट के हटा दीजिए, क्योंकि जो सेल डेड किया हुआ है उसको नहीं हटाइएगा तो पूरी तरह नहीं ठीक होगा। ये बात समझना जरूर है, ठीक है। इसको काट के अच्छे से हटाएंगे, खूब अच्छे से क्लीन करेंगे, कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए घाव में। जब एकदम क्लीन दिखने लगे, देखिए रेडनेस जब आ जाए ना घाव में, रेडनेस आ जाए, लालीपन आ जाए, तो समझ लीजिए कि घाव ठीक हो रहा है और जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसमें पीलापन है वो जल्दी नहीं ठीक होगा, ये ध्यान रखेंगे, ताकि उसमें पूरी तरह लगा देना है, ठीक। उसके बाद बीटाडीन की ही पट्टी करें। बीटाडीन लिक्विड जल्दी काम करेगा, ठीक है। और आप वो भी ले सकते हैं, लोशन भी ले सकते हैं, बीटाडीन का ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं, बट यह है कि लिक्विड थोड़ा जल्दी काम करता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, ऐसा कुछ नहीं है, ये मानने वाली बात तो नहीं है, आप नहीं मान पाएंगे, बट ये कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि लिक्विड जल्दी काम करता है और जो ये ऑइंटमेंट है उसको काम करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। आपका दोनों चॉइस है, आप जैसे भी इस्तेमाल करें। तो घाव का ड्रेसिंग आप कर लिए, एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग करेंगे, ठीक। और जैसे जैसे घाव ठीक होने लगेगा ना, वैसे वैसे ड्रेसिंग कम करेंगे, जैसे कि 2 दिन पर कर देंगे, फिर जो है कि 3 दिन पर करेंगे, फिर 4 दिन पर करेंगे, ठीक। जैसे जैसे घाव ठीक होने लगेगा वैसे वैसे, है ना। पर ड्रेसिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से क्लीनिंग होना चाहिए, और अच्छे से जो है कि ये जो दवाइयाँ हमने बताई हैं, इन सब दवाइयों को यूज करना ही करना है, तब जाके एकदम पेशेंट को जो है कि क्लियर घाव जल्दी ठीक होगा। अब अपना एक PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें उसका प्राइस हमने क्या रखा हुआ है, 501 501 रुपये उसका प्राइस रखा है। उसमें आपको मिलेगा क्या, PDF बुक और वीडियो लेक्चर, ठीक है। कल ही मैंने उसमें कोर्स में डाला हुआ है स्टेथोस्कोप से कौन सा जो है कि स्टेथोस्कोप के साउंड से आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी बीमारी मरीज को हुई है, केवल स्टेथोस्कोप के साउंड से। स्टेथोस्कोप जो है शो के लिए केवल नहीं रखना है, इसको केवल जो है आप इससे साउंड से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या क्या बीमारी है। उसका सब टेक्निक हमने कोर्स में कल ही वीडियो ये डाला हुआ है। तो देखिए, आपको जो भी इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स के लिए, वो ये व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप पर बुक लिख के मैसेज करेंगे, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिप्लाई में, घबराएंगे नहीं, हो सकता है 8 घंटे भी लग जाए, क्योंकि मैसेज काफ़ी आते हैं रोज़, है ना। तो उन सबको भी पहले, जो पहले मैसेज आया हुआ है या जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, उनको भी घबराना नहीं है, ठीक है। जरूर ही मिलेगा, 8 से 10 घंटा समय लग सकता है, सबको बुक मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग बदनाम करने के लिए, है ना, अब जो है कुछ चैनल वाले ही हैं, है ना, नई नई आईडी बना के, कोई और आईडी बना के बदनाम करने के लिए जो है कुछ भी जो है बोल देते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो मैंने देखा हुआ है, एक कमेंट मेरे पास है, मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, स्क्रीनशॉट उसका मैं आप लोगों को लगा दूंगा। तो बैड कमेंट किया हुआ है, ठीक, एक बैड कमेंट किया, तो मेरे व्यूअरों ने ही उनको रिप्लाई दिया, ठीक। उस बैड कमेंट में क्या लिखा, अच्छा वीडियो नहीं बनाते हैं, ये है वो है, मतलब कि बैड कमेंट किया है। तो मेरे 10 कम से कम 10 व्यूअर जो थे, मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने ही उसको रिप्लाई किया हुआ है कि कैसे, तो तुम देख क्यों रहे हो, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमको बुलाया है डॉक्टर साहब ने क्या, मतलब कि बहुत अच्छा जवाब उसको दिया हुआ है। तो आप लोगों के लिए, इस चीज़ के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग मुझे काफ़ी जो है कि सपोर्ट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेरे नाम पर भी जो है कि लोग फेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
एक इमेज मैं अभी इसमें लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। मेरे एक व्यूअर ने ही भेजा था कि उनको कॉल किया हुआ था, कॉल करके बोला था कि ये डॉक्टर आशुतोष रंजन का पीडीएफ है, ठीक, 1001 रुपये इसका प्राइस है और आपको 50% डिस्काउंट में दे देंगे। बोलो लेना है? आप लोग इन सब चक्कर में नहीं फंसिएगा, ये सब लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरा पीडीएफ जो है कि ये लोग आपको देंगे नहीं, ठीक, और शेयर होगा ही नहीं। ये आप लोग बेवकूफ़ नहीं बनिएगा, इनके चक्कर में नहीं फंसिएगा। हाँ, मेरे ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको बुक लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा। नंबर जरूर चेक करना है कि यही नंबर है या दूसरा नंबर है। हाँ, इस नंबर से आपको स्कैनर दिया जाएगा तो पेमेंट कीजिएगा, निश्चिंत रहिएगा, हमारे पास कोई फ्रॉड नहीं होगा। काफ़ी लोग, कम से कम 10,000 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उनका भी रिव्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। जिनको इंटरेस्ट है वो बुक लिख के मैसेज करेंगे और पेमेंट करेंगे। एक ही बार पेमेंट करना है 501 और टोटल जनरल टॉपिक जो है इसमें कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है और इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, इनको भी देखिए। धन्यवाद।